हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, HSSC CET के एडमिट कार्ड आ गए हैं। ये धमाकेदार अपडेट आप सभी को मैंने रात को ही बता दी थी। 7 पेज के इंस्ट्रक्शन हैं। 7 पेज के इंस्ट्रक्शन हैं। 7 पेज के इंस्ट्रक्शन है दोस्तों। उन इंस्ट्रक्शन में क्या कुछ कहा गया है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और यदि आप ध्यान नहीं रखोगे, यदि आपने रिस्क ले लिया तो आपकी एंट्री नहीं होगी। तो इससे अच्छा है कि ये अपनी वीडियो ही देख लो जिसमें पूरे इंस्ट्रक्शन को खोल के बताया गया है। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का। यहाँ पे देखिए कंटेंट भी आपके लिए है। और इसी वीडियो में आप इसी ग्रुप में आप आओगे ना, तो यहाँ पर देखिए HSSC CET एग्ज़ाम एडमिट कार्ड, और अभी बढ़िया साइट चल रही है, आप डाउनलोड कर लो फटाफट से। अब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, अब आगे क्या इंस्ट्रक्शन है वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे तो कैंडिडेट की सारी डिटेल दी गई है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे रोल नंबर है, उसको स्क्राइब चाहिए है नहीं चाहिए वो बता रखा, फिजिकल हैंडीकैप है या नहीं है, एग्ज़ाम शिफ्ट कौन सी है, एग्ज़ाम डेट क्या है, एंट्री कब तक होगी, एग्ज़ाम का टाइम क्या है, और सेंटर कौन सा है, पूरा एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपका बार कोड स्कैनर है, इसको जब एंट्री होगी तब स्कैन करेंगे, आपकी सारी डिटेल उनके पास पहुँच जाएगी। ठीक है। और दोस्तों, अब बात आती है यहाँ पे जो कैंडिडेट फ़ोटो है, यहाँ पे आपको फ़ोटो चिपकाना है वहाँ जाने से पहले, और ये वाला फ़ोटो ही चिपकाना है आपको। ठीक है। सेम फ़ोटो बोला गया है, रंगीन फ़ोटो बोला गया है। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपको थंब लगाना है, लेकिन ये थंब आपको वहाँ पे पेपर देते समय लगाना है, वो अपने आप लगवाएंगे। यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं, लेकिन ये आपका जो इन्विजिलेटर होगा ना रूम में पेपर देते समय, वहीं पर होगी। केवल यहाँ पे आपको फ़ोटो लगाना है। ठीक है। ये घर से लगा के लेके जाना है। ठीक है। घर से लगा के लेके जाना है एडमिट कार्ड। ये चीज़ आपको पता चलेगी। इसके अलावा साइन सिग्नेचर कहाँ पे है वो बता देता हूँ मैं। एक तो ये चीज़ थी आपकी, दूसरी चीज़ एडवाइजरी है। यहाँ से आपको ये चीज़ें भरनी है। आई एम रेजिडेंट ऑफ, आपका नाम और आप कहाँ के हैं। ठीक है। इनको क्लिक नहीं करना किसी को भी, यहाँ पे भी कुछ नहीं डालना। यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, ये आप घर से लेके करके जाएंगे। यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे और ये घर से ही करके लेके जाने हैं आपको। ठीक है। और यहाँ तक के पेज ही कंपलसरी है, 4 नंबर तक के। ठीक है। आगे के जो है ये केवल इंस्ट्रक्शन की हिंदी दे रखी है। आगे क्या है, इंस्ट्रक्शन की हिंदी है। तो शुरू के 4 पेज ही आपको लेके जाने हैं, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं भाई एक एक करके। और आपको इस एडमिट कार्ड की फ़ोटो कॉपी नहीं लेके जानी, प्रिंट आउट लेके जाना है। यानी कि PDF अपने डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट निकलवाना है। कहीं आप प्रिंट आउट निकाल दिया एक बार, उसकी फ़ोटो कॉपी 2 और करा लो, उन फ़ोटो कॉपियों को ले जाओ और प्रिंट आउट को घर पे रख दो। ठीक है। पहला इंस्ट्रक्शन ये हो गया आपका। और आपने सारे रूल रेगुलेशन पढ़ लिए हैं ऐसा कह रहा है ये। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है 2 और 3 पे, और 4 नंबर पेज पे क्या है, आपकी एडवाइजरी है कोरोना वाली। ठीक है। यहाँ पे आपका जो इन्विजिलेटर होगा ना वो साइन करेगा। जो इन्विजिलेटर होगा, जो रूम में ड्यूटी दे रहा वो बंदा यहाँ पे साइन करेगा। क्या क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है आपको, एडमिट कार्ड लेके जाना है। 2 आपको आइडेंटिटी जो फोटोग्राफ है जो आपने अपलोड कर रखे फॉर्म भरते समय, वो साथ लेके जाने हैं। 2 फ़ोटो, एक फ़ोटो तो आप अभी चिपका के लेके जाओगे, एक फ़ोटो जेब में लेके जाना है, वो जब आपकी अटेंडेंस सीट आएगी वहाँ पे लगेगा। ठीक है। और साथ में आपको ड्राइविंग लाइसेंस है, या वोटर कार्ड है, या आधार कार्ड है, ठीक है, या पासपोर्ट है, या पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, ये आपको चीज़ आप एक ID साथ में लेके जानी है।
एक आईडी, क्या है, एक आईडी साथ में लेके जानी है ओरिजिनल। उसके बाद में आप इरेज़र है, ब्लेड वगैरह, नेल फ्लूइड, ये आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपकी OMR चेक नहीं होगी यदि आपने ऐसा कर दिया तो, ठीक है। और आप एग्ज़ाम सेंटर में केवल आपकी जो डेट दी हुई है, टाइम दी हुई है, उसी टाइम के दौरान एंट्री कर सकते हैं। उसके आगे पीछे आप सेंटर पे नहीं जा सकते। और चौथा नंबर, ये दिस एडमिट कार्ड ना प्रोविजनली है कैंडिडेट के लिए, ये अपॉइंटमेंट के लिए कोई बाध्य नहीं है यदि आप ये टेस्ट दे के आ रहे हो तो, ठीक है। और यदि कोई कैंडिडेट कोई गलत पा जाता है तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन उसके प्रति कोई भी एक्शन ले सकती है, ठीक है। और आपको कोरोना वायरस के जो रूल रेगुलेशन हैं, जो सावधानियां हैं, उनको ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम सेंटर के ऊपर क्लोजिंग टाइम के बाद एंट्री नहीं होगी। एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले आपको रूम से बाहर नहीं आने दिया जाएगा, एग्ज़ाम हॉल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें जब हम टेस्ट करवाते थे ना, तो मैं सारी चीज़ें बताता था। जब तक आपका इन्विजिलेटर ना कहे तब तक आपको सीट नहीं छोड़नी है, वहीं पे बैठा रहना है, ठीक है। अपनी जो लोकेशन है, टेस्ट वेन्यू है, इसको आप एक दिन पहले ही वेरीफाई कर ले ताकि उस दिन टेस्ट वाले दिन प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आपको ये गहने वहने है ना, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये उस दिन पहननी अलाउड नहीं है क्योंकि उस दिन चेकिंग की जाएगी। और जो ये धार्मिक चीज़ें जिसके अनुसार चल रही चीज़ें, वो बच्चे एग्ज़ाम सेंटर पर थोड़ा जल्दी चले जाएं ताकि चेकिंग में आपकी चेकिंग हो जाए सही टाइम पर। इस एडमिट कार्ड के बिना एग्ज़ाम हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी, एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी, और वैलिड आईडी प्रूफ भी आपका चेक किया जाएगा। आपको यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड लेके जाना है और सेल्फ डिक्लेरेशन लेके जानी है, ठीक है। एडमिट कार्ड विद सेल्फ डिक्लेरेशन, ये चीज़ आपको लेके जानी है प्रिंट आउट में से, ठीक है। A4 साइज़ पे प्रिंट होनी चाहिए। और यहाँ पर कहीं पे रंगीन एडमिट कार्ड का जिक्र नहीं किया गया है। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि रंगीन एडमिट कार्ड निकलवाना है या ब्लैक एंड वाइट निकलवाना है, तो आप सिंपल एडमिट कार्ड लेके जाएंगे तो भी वो चलेगा। आपका 2 कलर फोटोग्राफ होने चाहिए, 2 कलर फोटोग्राफ जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड कर रखे हैं वही लेके जाने हैं। एक आपको चिपकाना है अभी इस एडमिट कार्ड के ऊपर, एक आपको अटेंडेंस सीट पे लगाना है जब आपके पास अटेंडेंस सीट आएगी। और आपको पेन है वो घर से नहीं लेके जाना है, एनटीए खुद आपको प्रोवाइड करेगी पेन, ठीक है। एक मास्क भी आपको वहाँ पे दिया जाएगा फ्रेश, तो घर से मास्क ले जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि घर से ही हमें सेफ्टी के पर्पज से लेके जाना है तो आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी। और बिफोर मस्ट रिक्वायर्ड डिटेल इन सेल्फ डिक्लेरेशन एंड रिटर्न फोटोग्राफ टू पुट इज सिग्नेचर नोट करें। पर्सनल चीज़ आपको कुछ भी वहाँ पे ज़्यादा लेके नहीं जानी है। बाकी इन्होंने एक जगह पे ये भी कह रखा है कि बैग रखने की सुविधा दे दी जाएगी, लेकिन वो कैंडिडेट की जिम्मेवारी होगी। इसलिए भाई नो फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ कैशेस पर्सनल बिलोंगिंग्स, तो ये कह रहे हैं कि पर्सनल चीज़ों को रखने की सुविधा नहीं दी जाएगी। भाई कोशिश करें आप ज़्यादा कुछ आपके साथ लेके ही ना जाए, ठीक है ना। शुरू की 5 मिनट में आपको वेरीफाई कर लेना है आपकी बुकलेट के सारी चीज़ें सही है, पेपर आपका सही है, कोई उसमें पेपर पेज तो कम नहीं है, इस तरीके की चीज़ें हो चेक कर लेना है, ठीक है। OMR पे कुछ भी चीज़ अलाउड नहीं है। और
यहाँ पे दोस्तों देयर विल बी 2 कॉपी जो है मार्कशीट, 2 कॉपी रहेगी, एक तो ओरिजिनल कॉपी, एक ऑफिस कॉपी। एग्ज़ाम के बाद आपको ये दोनों कॉपी ही इन्विजिलेटर को देनी है, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी इन्विजिलेटर को देना है। ठीक है, आपको केवल क्वेश्चन पेपर बाहर लेके आना है। हर क्वेश्चन के 5 ऑप्शन रहेंगे, आपको 5 में से एक ऑप्शन भरना ज़रूरी है। यदि आपको उत्तर नहीं आता है उन चारों में से तो आपको 5वां डालना है कि मुझे कोई उत्तर नहीं आता इनमें से। यदि आप 5वां गोला नहीं भरते हो तो आपके नंबर कट जाएंगे, यानी कि कोई भी गोला नहीं भरा तो आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए 5वें नंबर को यदि आप भरते हो तो नंबर तो मिलना ही नहीं है। इससे अच्छा कि आप 5वें ऑप्शन को भूल जाओ, आपको हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और पहले चारों में से एक ऑप्शन ज़रूर डालना है। आप OMR सीट को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। यदि ब्लैंक छोड़ दिया तो इन्विजिलेटर को उसी टाइम पे कैंसिल लिखना पड़ेगा और साइन करवाने पड़ेंगे कैंडिडेट के। ऑफिस कॉपी पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, वो ऑटोमेटिक जो आपकी खुद की जो कैंडिडेट कॉपी होगी वो डायरेक्ट उसमें चली जाएगी, ओरिजिनल जो कॉपी होगी वो ऑफिस कॉपी में चली जाएगी। अच्छा, जो बेंच मार्क डिसेबिलिटी है, जो फिजिकल हैंडीकैप है, जिनको स्क्राइब चाहिए है, ब्लाइंड है, विजुअल हैंडीकैप है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, बोथ आर्म अफेक्टेड है, ठीक है, ये चीज़ें हैं तो वो स्क्राइब ले सकता है यदि उसने ऊपर लिख रखा है कि उसको स्क्राइब चाहिए तो कैसे लेना होगा दोस्तों, आपको सुपरिटेंडेंट के पास परमिशन लेनी पड़ेगी उस चीज़ की 30 मिनट पहले, एग्ज़ाम एंट्री से 20-30 मिनट पहले जाके। ठीक है, और आपको जो आपका मेडिकल वाला सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी वाला वो आपको दिखाना होगा, और साथ में रिक्वेस्ट लेटर एक आपको चाहिएगा वो, और आधार कार्ड की कॉपी चाहिएगी, आपकी भी आधार कार्ड है आपका भी, और जो स्क्राइब है उसका भी, और आपको एक एफिडेविट भी चाहिएगा। ठीक है, उसके नाम से भी चाहिएगा और आपके नाम से भी चाहिएगा। क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, जो भर्ती की क्वालिफ़िकेशन है उससे कम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, जो भर्ती की क्वालिफ़िकेशन है उससे कम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए स्क्राइब की। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा 20 मिनट का, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी तो बस यही है, और तो कुछ नहीं है। शूज़ है, फुटवेयर है, ये भाई विद थिक शॉल एंड ड्रेसेस विद लार्ज बटन आर नॉट परमिटेड। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। फ़ोटो आपका मैच किया जाएगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है टॉयलेट रूम में, और यहाँ पे जाने की आपको छूट नहीं दी जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर सारा CCTV के अंडर रहेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और 32 नंबर पॉइंट में दी गई है, यदि किसी क्वेश्चन में या कहीं पर दिक्कत है तो उसका जो इंग्लिश वर्जन है ना उसको फाइनल समझा जाएगा, जो इंग्लिश वर्जन है। जैसे कई बार क्या होता है, हिंदी में कुछ लिखा होता है और इंग्लिश में कुछ लिखा होता है। ठीक है, तो इंग्लिश वाला वर्जन है वो आपका सही माना जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें मैं सारी आपको जब अपना टेस्ट होता था बताता था हिसाब में। ठीक है जी, बस यही है इसमें सारा का सारा पंगा, और कुछ नहीं, 4 पेज आपको लेके जाने हैं। ठीक है, धन्यवाद।